तुम वापस आ गई? आप वापस आ गई डॉक्टर शू? डॉक्टर शू, आज तुमने कमाल कर दिया। एक मरते हुए इंसान की जान बचाई। मैं बस अपना काम कर रही थी। अरे पेशेंट के परिवार वाले बार बार तुमको थैंक यू कह रहे थे। क्या आप डॉक्टर बन के तुम्हें प्राउड फील होता है? लोगों से तारीफ सुनना आपको अच्छा नहीं लगता? वो लोग जल्दी भूल जाएंगे। पर क्यों? अगर पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारी जान बचाई होती तो भूल जाती। मैं भूल जाती। इंसान की फितरत में होता है भूल जाना। कभी किसी पेशेंट को देखा है कि उसने वापस आकर डॉक्टर से थैंक यू कहा? ये लड़की कितनी अजीब है। बाय 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 डॉक्टर शू। बाय बाद में मिलते हैं। मुझे लगता है उस वक्त एक थैंक यू ही काफी होता है। और वैसे भी जब पेशेंट्स और उसके परिवार वाले शुक्रिया करते हैं तो अच्छा लगता है। मेरे लिए पेशेंट्स की जान बचाना सिर्फ एक फर्ज है। तो तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हो और तुम्हें किसी की थैंक यू की जरूरत नहीं? मुझे तुम्हारा नजरिया काफी अलग लगता है। पेशेंट्स थैंक्स कहें या ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उनकी मर्जी है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर पेशेंट की हालत मेडिसिन के दायरे से बाहर हो जाए तो एक स्किल्ड डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। हम बस आम इंसान हैं, कोई सुपर हीरोज नहीं है, और यही सच्चाई है। डॉक्टर शू, तुम वाकई एक पसंद ना आने वाली डॉक्टर हो। हमारे हॉस्पिटल में पहले से ही एक पसंदीदा डॉक्टर है, तो मेरा क्या काम? शूचिन, इसका क्या मतलब है? तुम मेरी टांग खींच रही हो? मैं सच में तारीफ कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिजी हूँ। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। चलो बहुत हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए थे। मुझे तुमसे बात करनी। मेरे पास वक्त नहीं है, कहीं और जाओ। तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हारी मदद चाहिए। मुझसे क्या मदद चाहिए? एक प्रोजेक्ट है, तुम उसमें इन्वेस्ट करो। मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं है? तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। बात यह है कि मैं ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूं। तुम तो जानते ही हो, वो पिछले कुछ सालों से कुछ खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो मैंने सोचा। तो तुम मुझे एक्सक्यूज की तरह यूज करना चाहते हो? अरे यार ऐसा मत बोलो, तुम तो एक बड़े इन्वेस्टर हो ना। क्या यार, थोड़ा सा प्रॉफिट हमें भी दे दो ना, क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी मुझे लगा हम साथ में कुछ करेंगे तो मजा आएगा। क्या ये अच्छा नहीं है? जितने पैसे उसे चाहिए मैं उसे दे सकता हूँ। मुझे इससे दूर ही रखो। मुझे ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। यार तुम तो। मुझे जरा काम है, अभी तुम जाओ। पहले अपनी चाय तो खत्म कर लूं। अकेले खत्म करो। आजकल चिनैर कुछ। अगर कुछ कहना है तो कहो, वरना जाओ यहां से। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम बिजी हो, अभी वक्त मिल गया क्या? वो सौंग्यान से मिली थी, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे? ऐसा नहीं करेगी। ठीक है। आंटी फूस पर दबाव डाल रही है, उसी वजह से वो बहुत टेंशन में है। इसीलिए मैं उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर काफी परेशान हूं। मुझे लगता है चिन चिन ठीक है। तुम वैसा सोच रहे हो, मुझे लगता है तुम भी परेशान हो। क्या यार, तुम दोनों ही दुखी जिंदगी जी रहे हो। आखिर तुम दोनों करोगे भी क्या, क्योंकि तुम्हारी माँ ही ऐसी है। मेरा मतलब है तुम लोग यंग हो, हाँ, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी खुश नहीं रह पाते। हमेशा उदासी छाई रहती है, फिर फायदा क्या है?
हे, जुनैर जब से वापस आई उसके कोई दोस्त नहीं है। वो अकेली पड़ गई है और अब वो बड़ी हो गई है। अब तो वो मुझसे भी अपने दिल की बात भी नहीं करती। हाँ, और तुम तो कभी कुछ शेयर करते ही नहीं थे। ए, आज रात उसे मेरे घर पर लेकर आना। मैं शाह को भी बुला लूंगा। उन दोनों को एक दूसरे से मिला देना, दोस्ती हो जाएगी। उनकी सोच और नेचर बिल्कुल अलग है, वो दोस्त नहीं बन सकते। माना कि उन दोनों का नेचर अलग है, देखना पक्का एक दिन अच्छे दोस्त बनेंगे। शर्त लगा लो। बकवास मत करो। मैं सीरियस हूं, हमें ही देख लो। हम दोनों कितने सालों से दोस्त हैं। बोलो, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन तुम बहुत बकवास करते हो। मेरे कान दुखने लगे हैं, छोड़ो। ठीक है, ए, थोड़ा खुश रहा करो। ऐसा मुंह क्या लटका रखा है, वरना मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगेगा। आओ मिलवाता हूं। जुनैर, ये है शुचिन और ये है शानशा, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। हेलो। 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 तुम दोनों वाकई भाई बहन ही लगते हो। तुम्हारी ये ओसीडी अब बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी आंखों में माइक्रोस्कोप लगा है क्या? हर चीज तुम्हें गंदी ही लगती है, क्यों? अपना काम करो। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम हमेशा दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो? तुम मुझे मत बताओ। ए, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसे बुलाओ, एक बार अच्छे से देख लेते हैं उसे। मैंने भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा। हमारा ब्रेकअप हो गया। कंग्रेचुलेशंस। ए, एक ग्लास लेकर आओ। जी सर। अच्छा शू, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है। तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए था ना। इस उम्र में साधु मत बन जाना, कहीं अगली बार मुझे मंदिर में ना मिलना पड़े। डायरेक्टर जान, मेरा इन्वेस्टमेंट फंड वापस कर दो। वैसे साधु होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी पैसे वापस करने होंगे। अच्छा शू, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बॉयफ्रेंड ढूंढा जाए? मेरी बहन को बिगाड़ो मत। तो शू, पहली मुलाकात के नाम मैं तो आज पीऊंगी। अरे आई आराम लाइक से। यू। संभाल पाओगी ना, इतनी ज्यादा भी मत पियो, नहीं तो इससे डांट खानी पड़ेगी। तुम मुझे इसमें नहीं हरा सकते। तो आज देखते हैं कौन जीतता है। शायुषा, शॉर्ट ग्लासेस लेकर आओ। जी सर। अरे रुको, मैं बनाता हूँ। दो। तुम लोग सच में ऐसा करोगे? ऑफ कोर्स। ठीक है। हम शुरू करते हैं। सुनो, आराम से। तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? मुझे चढ़ी नहीं।
शाओ तुम सच में कमाल हो। अरे जब पता था नहीं बचा पाओगे तो इतनी पी क्यों? हार सकती हूँ? बेइज्जती करवाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम हार गई। मैं नहीं हार सकती, मुझे अरे, शाओ, हंसी नहीं ठीक से बैठो। मेरी गाड़ी उधर है, मैं इसे छोड़ देता ठीक है, मैं इसे घर ले जाता देखो हूँ। मुझे मुझे और भी नहीं अरे ऊपर बैठो, यहाँ पे। अरे हिलो मत ना, क्या कर रही हो तुम? आओ मेरी मदद करो। नहीं सकती हूँ, चुप हो रुको। जाओ। मुझे वापस जाना है, मुझे और पीनी है। हूँ। बस पहुंच गए, चलो बैठो। ये लो। एक्सक्यूज मी, क्या ये आपकी गाड़ी है? हाँ, क्यों? गलती से स्क्रैच लग गया है। कहाँ? कोई बात नहीं, क्या कहा? पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं और आंटी तुम्हें लेने के लिए आए हैं और यानचीन भैया भी। हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। यानचीन, यही रहो अपनी बहन के साथ में। ओके। हम अभी आते हैं। सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। चिंचिन, मुझे सफाई पसंद है। ये बहुत गंदा है, इसे फेंक देते हैं। लाओ मुझे दो। ये कितना गंदा है, देखो तुम्हारे नाखून पूरे काले हो गए हैं। मैं मेंग हुआजिन शू शियाशिन का कॉमरेड हूँ। ये मेरी वाइफ फू येंगिंग है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो हमारे गोद लेने के प्रोसेस पे काम कर रहा है। हम बच्ची को आज घर लेके जा रहे हैं। हाय।
आप ये कैसे? यांचन, हाँ चलो। ठीक है, चलो। उठ गई? भाई कल रात यहीं सोए थे? ये तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, गरम है, अभी खा लो। ट्राई करो। श्रिम्प काफी बड़े हैं, अंदर पूरा भरा हुआ है। इसलिए मुझे ये पसंद है, काफी टेस्टी है। मुझे पता नहीं था कि जान से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। अच्छी लड़की थी। तुम भी हो। मैं तो बोरिंग हूँ, कोई पसंद नहीं करता। देखो, ऐसा मत बोलो। मैंने सौंज्ञान से पैचअप करना चाहा, पर उसने मना कर दिया। एक्चुअली अच्छा ही हुआ उसने मना कर दिया। अगर हाँ कह दिया होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मॉम को बताने की हिम्मत भी ना कर पाती। उसने भी यही समझ लिया होगा मैंने जो किया। उसके बाद वो मुझसे नफरत करता है। शायद तब मैं देखने में अच्छी नहीं थी। भाई, जब मैं बाहर थी तब उसका कोई लेटर आया था? कोई बात नहीं। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मम्मी को पता है आज तुम्हारा ऑफ है। उन्होंने तुमको घर पे बुलाया है। ठीक है। हम लोग यहाँ 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। अगला टास्क रोप क्लाइंबिंग। ब्रेक टाइम बहुत ही कम है, एटलीस्ट उनको रेस्ट तो लेने दो। ब्रेक 10 मिनट का है। क्या? जब पेरेंट्स लड़ते हैं तो बच्चों को ही सफर करना पड़ता है। चुप रहो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो क्यों लड़ रहे हैं। लो, ये पानी लो।
हेलो, 1101 फ्लैट में कोई है क्या? हम फायर फाइटर्स हैं। आ गई। हेलो मिशू, ये फायर टीम से हैं। 1201 वाले फ्लैट का बच्चा बालकनी में चढ़ गया है और एसी के पास अटक गया है। उसके माँ बाप घर पर नहीं है। क्या हम आपकी बालकनी यूज कर सकते हैं? हाँ, अंदर आइए। जान, रस्सी तैयार रखो। एक और सेफ्टी पॉइंट सेट करो। बच्चे, बिल्कुल भी डरना मत। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। बिल्कुल भी हिलना मत। घबराना मत बच्चे। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लियो लियो शिकी। अरे वाह लियू, बहुत प्यारा नाम है। तुम तो बहुत बहादुर हो। बस हिलना मत बेटा, थोड़ी देर और, हम तुम्हें आसानी से उतार लेंगे। आ गया मैं, कुछ नहीं होगा। ऊपर उठाओ। आ जाओ आ जाओ, आराम से बेटा, आराम से, आराम से पकड़े रहना। आराम से। जल्दी करो, आराम से। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आ जाओ। रो मत बेटा, मम्मी और पापा आ जाएंगे। परेशानी के ठीक लिए है? माफी चाहती हूँ। बस हो गया, थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। चलो हाथ सीधा करो। हाँ हाँ, यहाँ इस तरफ। हाँ थैंक यू सो मच। कैप्टन ठीक तो हो ना? सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। बहादुर बच्चा। हो गया। हो गया। हाँ, जी, मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा कैसा है? जी। ओहो, तुम्हें चोट लगी है क्या? तुमने अपनी मॉम को कितना डरा दिया। डरो मत, अब पापा आ गए ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आपका बच्चा अभी काफी छोटा है, इसे अकेला मत छोड़ा कीजिए, ध्यान रखिए। हम दोनों काम में बहुत ज्यादा बिजी थे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और अपनी बालकनी सील कर दीजिए, बच्चों के लिए काफी डेंजरस है। सही बोल रहे हैं आप, काफी समय से शीशा टूटा हुआ था। ये तुम्हारी गलती है। मैं बार बार कह रही थी कि ठीक करवा लो, लेकिन तुमने सिर्फ नेट लगवा दिया। मुझसे गलती हो गई, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक बार इसका हॉस्पिटल में चेकअप करवा लीजिए, ये जरूर। बेटा ने थैंक यू बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभी हम चलते हैं। थैंक यू। बालकनी को सील करवा दीजिए। मिशू, ठीक है, मदद जरूर। के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। एक मिनट सुनिए, क्या मुझे सॉन्गयान का कोई ऑनलाइन अकाउंट मिलेगा? प्लीज। मैंने दिया है, उसे मत कहना। थैंक यू।
सब क्लीन कर दिया है। जाने से पहले ये पी लो, बहुत पसीना निकल गया था, रिहाइड्रेट हो जाओगे। ये गर्म है, कुछ देर बैठ सकते हो। नहीं थैंक यू, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। जख्मों पर दवाई लगा दूं? बैठो। रिस्ट में चोट लगी होगी ना? हाथ दो अपना। हमेशा तुम काम में बिजी रहते हो? हाँ अक्सर, हमें रोज कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, पर तुम्हारे जितना बिजी नहीं हूँ। मेरी अभी भी इमरजेंसी में ड्यूटी है, वरना इतना बिजी नहीं होती। और वैसे भी हमारा काम तुम्हारे जितना खतरनाक नहीं है। तुम्हारा काम भी कम खतरनाक नहीं है। हो गया। थैंक्स। थैंक्स। मैं चलता हूँ। बाय बाय। सोंगयान! इस वीकेंड तुम्हारा ऑफ है ना? इस डेवलपमेंट ट्रेंड के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट पर 18% रिटर्न कमा सकते हैं। 5 सालों में इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट 135 मिलियन युआन तक पहुंच सकता है। 18% का रिटर्न होगा, इसकी क्या गारंटी है? हमने मार्केट रिसर्च की है। अभी प्रॉपर्टी प्राइस ज्यादा है, आगे और ज्यादा हो सकती है, और उनकी कंपनी का प्रॉफिट सेल्स फिर से रिकवर कर रहा है। यही इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। वो ये सोचते हैं कि जो ट्रेंड अभी है वही चलता रहेगा, और जो इन्वेस्टमेंट अभी अच्छी लग रही है
वो फ्यूचर में भी वैसे ही बनी रहेगी। पिछले अच्छे रिटर्न सिर्फ ये बताते हैं कि एसेट महंगा होने वाला है। अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट टारगेट बनाते हो तो हालत और खराब हो सकती है, बेहतर नहीं। ना तो पॉलिटिकल फैक्टर्स ना ही ह्यूमन फैक्टर्स इकोनॉमिक साइकिल को रोक सकते हैं। हमेशा एक हिसाब होगा ही। नेक्स्ट। ह्यूनजी फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनी मेनली एंटी कैंसर दवाओं की R&D पर काम करती है। शुरुआत का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेशियो कुछ खास नहीं है, लेकिन लंबी रेस में मुझे इस कंपनी पर पूरा भरोसा है। आपने उनका R&D सेंटर देखा है? हाँ, गया था। उनके मालिक ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। आप भी वहां जा सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की लिस्ट कहाँ है? फोल्डर के पेज नंबर 23 पर है। और R&D टीम की लिस्ट? पेज 46 से 57 तक। मेरे लिए एक मीटिंग फिक्स करो, फ्लाइट बुक करो। डायरेक्टर मिंग, मार्केट में इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि हम जो देते हैं वो प्राइस है और जो मिलता है वो वैल्यू है। एक अच्छी कंपनी को सक्सेस मिलता ही है, उससे पहले सिर्फ इंतजार करना होता है। जी समझ गया। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। चाइना फायर सर्विस। डॉक्टर यांग, पर्स बहुत अच्छा है आपका, और न्यू हेयर कट भी। न्यू हेयर कट? पर मैंने कुछ नहीं बदला। सौंज्ञान, हाय। तुमने बहुत मदद की, इसलिए सब कुछ आसानी से हो पाया। फिर से 2 बार तो शुक्रिया कह चुकी हो। डॉक्टर शू, हमें आपकी जरूरत है। भैया, माँ ने कहा है कि ठंड का मौसम आ रहा है
वो तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजना चाहती है। अगर तुम नहीं मिले तो कपड़े सोच उन भैया को दे दूंगी। जरूरत नहीं है, अगर मैं ना मिलूं तो सिक्योरिटी के पास छोड़ देना। हाँ बोलिए। तुम इस संडे को घर पे नहीं आ पाओगे? इतनी बिजी हो क्या तुम? कुछ काम है जो खत्म करना है। कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें शायद मेरे किसी फैसले से एतराज है। पिछले 2 साल से अच्छा काम कर रहे हो और कोई बड़ी गलती भी नहीं की है, लेकिन माँ, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ए, क्या तुम ड्राइव कर रहे हो? ठीक है, बाद में बात करते हैं। रास्ते पर ध्यान दो। हाँ। सुनो व्यंगन, क्या तुम ज्यादा दखल नहीं दे रही हो? उसकी कंपनी के मामलों में मत पड़ो तुम। हमें दखल नहीं देना चाहिए। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर वो काम संभाल लेगा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतनी चिंता मत करो। धीरे धीरे हो जाएगा। मेरी सेहत को देखा जाए तो मैं 10 साल और काम कर सकता हूं। तुम इतना परेशान मत हो। हाँ, अंदर आओ। मिस्टर यान, ये शिंगिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लास्ट पेज पर साइन कर दीजिए। वैसे यूंजी के साथ इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमनी भी तैयार है। चनमिंग्यू, तुम्हारा बॉस कौन है? हाँ, तुम्हारा बॉस कौन है? प्रेसिडेंट मेंग। आप हैं बॉस। ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन मेंग ने कभी मुझसे आपके काम के बारे में नहीं पूछा। एक बार बोर्ड मीटिंग में फू ने जरूर पूछा था मुझसे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट मेंग। शायद मुझे तुम्हें उनके लिए काम पे लगा देना चाहिए। नहीं सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई एम सॉरी सर। तुम जा सकते हो।
ठीक है, थैंक यू सर। गनर नंबर 1 अब पोजीशन पर है। सुनो जी, तुम्हें कौन सा टास्क मिला है? कुछ खास नहीं, किसी का सर ग्रिल में अटक गया है। हमें कब कोई अच्छा टास्क मिलेगा? कोई बड़ा वाला हो तो मजा आ जाए। अपना मुंह बंद रख, मेरे जैसा बदनसीब मत बन। फिक्र मत करो ये भाई, मैं तुम्हारा निकनेम छीन भी नहीं सकता। तुम्हारी रेपुटेशन तो काफी खराब है। तजुर्बा है यार। वहां क्या कर रहे हो? नीचे आओ। हाँ कैप्टन। यांगची, हाँ याद से कार की सर्विसिंग करानी है। ठीक है। कैप्टन, वहां आपसे कोई मिलने आई है। क्या कहा? एक लड़की दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही है। हाँ? मेरी बहन है, गर्म कपड़े लेके आई है। मैं आता हूं। अच्छा सुनो, कैप्टन की बहन बहुत ही क्यूट है, खूबसूरत है, बट इनकी तरह नहीं। मुझे नहीं लगता वो उनकी बहन है, लगता है वो शायद लेडी डॉक्टर है। डॉक्टर? वही लेडी डॉक्टर? तो फिर हम अभी तक यहां क्यों हैं? चलो, ये तुम्हारा काम नहीं है, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। मैं भी आ रहा हूं।